सुतवा चटाई पर तो मजा कैसे आई हो ए राजा जी, जवानी खराब हो जाए। तो आपन तो जवानी खराब हुई तो ठीक बा, कहे कि अब जवानी खत्म होके तो समय आपन, लेकिन बुढ़ापा खराब ना होना चाहिए। तो बुढ़ापा खराब नहीं हो इसके लिए चाहिए कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे बुढ़ापा खराब नहीं हो। जवानी तो खराब हो ही जाता है, लेकिन बुढ़ापा सही से गुजरना चाहिए। तो इसके लिए बाल बच्चा के पास दिमाग होना चाहिए, और दिमाग बाल बच्चा के पास कब होगा, जब उसको दिमाग से जुड़े हुए चीज जिससे दिमाग को फायदा हो वैसा विटामिन उसको खिलाइएगा, उसका दिमाग तेज होगा, आगे बढ़ेगा, आपके लिए सोचेगा, पूरे परिवार के लिए सोचेगा। तो आपको अपने बच्चे के लिए सोचना है, दिमाग उसका कैसे बढ़े। तो उसको दिमाग के बढ़ाने के लिए, दिमाग को तेज बनाने के लिए क्या क्या चीज का सेवन करना चाहिए, ये चीज देखेंगे। हमारे दिमाग का कुछ मुख्य भाग ऐसा है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि क्या करने से दिमाग तेज होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, खाना पीना के द्वारा ही अधिकांश शरीर का जो विटामिन है उसको पूरा किया जाता है। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ये बादाम अखरोट खइला तो होता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको बादाम अखरोट को पीस के दिया जाता है। दिमाग को जानते हैं, जन्म होता है बच्चा का ना, तब से लेके 3 से 4 साल तक उसका दिमाग जो है 80% विकसित हो जाता है, और बाद बाकी जो होता है 20% वो बाद में बढ़ते रहता है 11 साल की उम्र तक। लेकिन पहले उसका बचपन में दिमाग बढ़ के तैयार हो जाता है। तो ये दिमाग को चाहिए क्या, पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्व में क्या क्या चाहिए, तो बादाम चाहिए। बादाम से क्या होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो होता है जो दिमाग को बहुत काम कारगर बनाता है। अच्छा, उसके बाद में कद्दू से सूर्यमुखी के बिया जो होता है उसका भी सेवन कराना चाहिए, उससे भी दिमाग तेज होता है। उसके बाद में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जरूरत पड़ता है दिमाग में, तो प्रोटीन अंडा से होता है। प्रोटीन और कोलिन का जरूरत पड़ता है जो अंडा में होता है, तो अंडा का भी सेवन करना चाहिए। उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट का जरूरत पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट और फोलिक एसिड का जरूरत पड़ता है, जो हरा पेड़ पौधा होता है उसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। जो पत्तेदार साग होता है उसका भी सेवन कराना चाहिए, वो भी दिमाग को तेज बनाता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इस चीज का सेवन। उसके बाद में दही का, देखिए दही भी बिना नून चीनी का जो मीठा दही है उसका सेवन करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, दही में भी होता है आपका विटामिन B12 होता है, जो कोबालिन होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है B2, ये भी दिमाग को तेज बनाने में फायदेमंद होता है। अब थोड़ा इस दिमाग का संरचना देखिए, ये ऊपर का खोपड़ी हो गया, खोपड़ी के अंदर में जो है आपका ये अंदर का जो पार्ट है उसके बारे में हमने बनाया है आपको समझाने के लिए। दिमाग का जो वजन होता है ना, पूरे शरीर का 2% होता है। मान लीजिए कि 100 किलो का आप है तो 2 किलो का आपका दिमाग होगा। अधिकांश दिमाग जो होता है 1 किलो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, किसी किसी का बड़ा माथा है तो उसका 1 किलो 450 ग्राम का भी दिमाग का वजन होता है। दिमाग जो होता है ना, शरीर का 2% होता है। जो एनर्जी शरीर में आप जो खाना खाते हैं उसका जो 20% जो शक्ति है ना, दिमाग ले लेता है, और बाद बाकी 80% में आपका हाथ, नाक, आंख, कान, पैर सब काम करता है। लेकिन इस सब को संचालन करने के लिए, संचालन गृह घर कहिए तो दिमाग है, वहीं से सब संचालित होता है। तो 20% एनर्जी वो खुद लेता है दिमाग। आप सूते रहते हैं, मान लीजिए मुर्गा मछली अंडा खा के आप सो गए, तो सोने के बाद में क्या होता है, आप तो सो गए, लेकिन मुर्गा को पचाने के लिए क्या चीज, कौन सा जाइम का जरूरत पड़ेगा, कैसे उसको पचाएगा, तो ये दिमाग तैयार करता है और उसको पचाता है। आप सो गए तभी ये काम करते रहता है, तो दिमाग ज्यादा मेहनत करता है, तो इसको लिए इसको ज्यादा एनर्जी का भी जरूरत पड़ता है। अच्छा, उसके बाद में देख लीजिए 46 बिलियन न्यूरॉन दिमाग के अंदर में है। 46 बिलियन न्यूरॉन सेल से मिलकर दिमाग बना है। उसके बाद में शरीर के देख लीजिए कौन सा ये जो दिमाग है ना, इसका पूरे क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पहले देख लीजिए, इसमें हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, यहाँ पर होता है, देख लीजिए दिमाग में। तो इसका काम क्या होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, भूख और प्यास, सोना, जगना, आपका जो शरीर का नियंत्रण है वो यही हैंडल करता है। उसका बाद में हार्मोन का उत्पादन, पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, पीयूष ग्रंथि यहाँ पर है, तो इसको नियंत्रण करने का काम भी यही करता है। अच्छा, उसके बाद में प्रजनन, आप पचाए उपचय को प्रभावित करता है।
प्रजनन जो शक्ति है उसको भी यही प्रोटीन, यही से मतलब इन लोग दिमाग से तैयारी कराता है। उसके बाद में देख लीजिए पीयूष ग्रंथि जो यहाँ पर है, कुछ मुख्य मुख्य सब चीज का तो मैं नहीं बनाया, कुछ मुख्य मुख्य चीज जिसका जरूरत आपको जानने का जरूरत है उन चीजों का हमने बनाया है समझाने के लिए। तो यहाँ पर होता है पीयूष ग्रंथि। तो इसका काम क्या होता है, शरीर के अन्य ग्रंथि जो अन्य सब ग्रंथि है उसको नियंत्रण करने के काम ये पीयूष ग्रंथि करता है। हार्मोन को बनाने में भी ये मदद करता है। किडनी में पानी के अवशोषण का नियंत्रण करता है। किडनी में कौन सा पानी छनाएगा, जो किडनी छानता है, जो यूरिन जो पेशाब के रास्ता से निकल जाता है, कुछ विटामिन होता है जिसको छान देता है, तो किडनी फिल्टर का काम करता है। तो उसको भी नियंत्रण यही करता है। कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करता है। तो आपने ये देख लिया। अच्छा, उसके बाद में ये देख लीजिए, ये आपका स्पाइनल कोड का नाम आप सुनते होंगे। स्पाइनल कोड का काम क्या है, शरीर के सभी भाग को, निचला जो हिस्सा है उसका सब जो भी संकेत होता है उसको दिमाग तक पहुंचाता है, और दिमाग से जो रिटर्निंग मैसेज होता है वो शरीर के अंग तक पहुंचाता है। तो ये कौन करता है, ये आपका यही करता है, स्पाइनल कोड करता है। ये स्पाइनल कोड यहाँ पर रहता है, पीछे में रहता है, दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है यहाँ से। तो इसका ये काम है संचार पहुंचाना, इसका काम है आदान प्रदान करना। अच्छा, उसके बाद में ये देख लीजिए, शरीर का संतुलन कौन करता है, अनुमस्तिष्क। ये जो होता है ना फुलवा जैसा आप देख रहे हैं, ये पूरे शरीर का आपका बैलेंस, आप हाथ ऐसे किए तो इतने पर रोक दिए, इसे आगे नहीं जाने दिया। आप मान लीजिए चल रहे हैं, एक मिनट रुक गए, तो ये सब जब नियंत्रण करता है ना, उसका काम ये करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो ऐसे करके ये दिमाग काम करता है। खोपड़ी, इसके ऊपर तो हड्डी तो बना हुआ रहता है, भगवान कोई भी चीज बनाए है तो उसके सुरक्षा के लिए ये खोपड़ी, मोटा खोपड़ी दे दिए। उस खोपड़ी के अंदर में ये सब पार्ट्स रहते हैं जो चिप के तरह काम करते हैं। उसके बाद में देख लीजिए सेरिब्रम, ये जो सोचने समझने का जो क्षमता है वो सब चीज यही करता है, सभी गतिविधि को नियंत्रण करता है। आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, किसी से तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो उस चीज का भी नियंत्रण ये सेरिब्रम होता है। एक चिप, मेमोरी कैसे होता है, तो मेमोरी तो मान लीजिए कि उसमें खाली स्टॉक होता है, लेकिन मेमोरी आदेश नहीं देता है, लेकिन ये आदेश भी देता है। तो सारा चीज नियंत्रण जो होता है, ज्यादा सबसे बड़ा भाग यही होता है आपका सेरिब्रम जो होता है ये। तो ये ज्यादा आपका काम करता है। तो ऐसे करके ये दिमाग आपका काम करता है। दिमाग को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए वो हमने बताया। छोटे बच्चे को खिलाइए, दिमाग को उसका तेज बनाइए, बादाम खिलाइए, अखरोट को फोड़ के उसको खिलाइए, तो उसका दिमाग तेज होगा। दिमाग तेज होगा तो आगे बढ़ेगा, तो आपके लिए भी सोचेगा, ना तो अपने बकलोल रह गए, बालो बच्चा बकलोल हो जाएगा, तो बुढ़ापा में तो दुख होगा ही। गंजन तो लिखले है। अच्छा, आपको दिमाग के बारे में अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।